प्रातः यज्ञ के बाद उपनिषद की चर्चा का क्रम चल रहा है। इसमें पिछले दिनों हमने प्रारंभ के 5 मंत्रों को समझा। आज हम 6ठा मंत्र प्रारंभ करते हैं। पहले उसके शब्दार्थ को देखेंगे और फिर उससे क्या क्या तात्पर्य निकलते हैं, उसमें क्या अभिप्राय छुपे हुए हैं, उनको देखेंगे। मंत्र है यस्तु, यह तु। जो व्यक्ति, तु यानी निश्चय से, जो व्यक्ति निश्चय से सर्वाणि भूतानि, सब भूतों को, भूत के 2 तरह से अर्थ किए जाते हैं। एक भूत जो आपने पंच महाभूतों के नाम से सुने हैं, पंचभूतों के नाम से सुने हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थात इसमें स्थूल रूप से सारी प्रकृति आ गई। जो निर्मित चीजें हम देखते हैं वो सब इन भूतों से, पंचभूतों से बनी है। यद्यपि इस निर्मित सृष्टि में भूतों के अतिरिक्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये भी हैं, तो उपलक्षण से यहां हम भूतों से पूरी प्रकृति को भी ले सकते हैं। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सारे भूतों में, अर्थात सभी निर्मित जगत में, कार्य जगत में, पंचभूतों में। और भूत का दूसरा अर्थ है प्राणी। जो चेतन जगत है उसको भी भूत नाम से कहा गया। प्राणियों के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो भूत का मतलब है जो होता है अथवा जो हुआ है, जो विद्यमान है। तो संपूर्ण प्रकृति और सभी प्राणी, सब आत्मा, अथवा जिन आत्माओं ने शरीर धारण कर रखा है वो प्राणी, ये सब के सब। तो जो इनको यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो इन भूतों को, जड़ और चेतन जगत को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। जो इस संपूर्ण जड़ और चेतन को आत्मा में ही देखता है। यहां आत्मा से अर्थ लिया जाता है परमात्मा।
भूत का अगर हम अर्थ ये करें कि जो भी विद्यमान है, सत्तावान है, वह सब भूत कहलाएगा, तो उस दृष्टि से परमात्मा भी भूत में आ सकता था। लेकिन चूंकि आगे कहा गया कि जो परमात्मा में इन सबको देखता है, तो पहला जो भूत अर्थ किया हमने, भूत शब्द का अर्थ किया, उसमें दो को ही ग्रहण किया, प्रकृति और प्राणी, आत्मा। तो जो संपूर्ण प्रकृति और प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखता है। आगे कहा गया सर्वभूतेषु चात्मानम, जो सब भूतों में आत्मा को देखता है, अर्थात संपूर्ण चेतन और जड़ जगत में परमात्मा को देखता है। दो तरह से बात कही गई। पहले में कहा गया संपूर्ण जगत को जो परमात्मा में देखता है, और दूसरा कहा गया जो संपूर्ण जगत में परमात्मा को देखता है। उसका क्या होता है, ये दृष्टि रखने वाले का क्या होता है, उसको आगे बताया। ततो न विजुगुप्सते, उसके बाद ततः, फिर, अर्थात ऐसी स्थिति बनाने के बाद में, ऐसी दृष्टि बनाने के बाद में वो व्यक्ति न जुगुप्सते, किसी की निंदा नहीं करता है। जुगुप्सा शब्द शुद्ध हिंदी के अंदर या साहित्यिक हिंदी के अंदर घृणा अर्थ में भी आता है। किसी वस्तु के प्रति जुगुप्सा हो जाए, घृणा हो जाए, घृणा आ जाए। घृणा का मतलब है घृणा आ जाए। घृणा के दूसरे भी अर्थ हैं, उसकी चर्चा मैं आगे रखूंगा। या जुगुप्सते का एक अर्थ निंदा करना है। तो जो संपूर्ण संसार को, जड़ और चेतन को परमात्मा में देखता है, और जो इन सब में परमात्मा को देखता है, वो फिर निंदा नहीं करता। एक छोटी सी दृष्टि की बात कही गई, इतना देखने मात्र से वो फिर किसी की निंदा नहीं करता। निंदा किसे कहते हैं? सामान्यतः हम जो अर्थ लेते हैं वो है कि किसी के गुण में त्रुटि देखना, किसी अच्छे व्यक्ति पर दोषारोपण करना, ये उसकी निंदा है। दूसरा अर्थ हम लेते हैं कि कोई गलत व्यक्ति है, दोष है उसमें, लेकिन उसके बारे में जब हम दूसरों को बोलते हैं तभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है। अर्थात गुण हो और उसमें दोष देखे जाए और दूसरों को कहा जाए, ये निंदा। और दोष हो उसको कहा जाए तो भी हम निंदा कहते हैं। लेकिन इस शब्द को हमें समझना हो तो महर्षि दयानंद की ऋषि दृष्टि से देखें तो अर्थ कुछ और है। स्वामी दयानंद जी ने निंदा और स्तुति, इन शब्दों की व्याख्या की है। उनका भाव है कि गुण में दोष देखना अथवा कहना, और दोष में गुण देखना या उसको कहना, ये निंदा कहलाता है। अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा ना कहना, वैसा ना मानना, ये उस वस्तु की निंदा होगी। जो चीज जैसी है उसको वैसा न कहना या मानना, उस वस्तु की निंदा हो गई। इस दृष्टि से हम निंदा की पिछली हमारी लौकिक व्याख्याओं को देखें तो पहली व्याख्या, पहले अर्थ में निंदा शब्द का प्रयोग करना तो ठीक है कि गुणों में दोष को देखना, ये तो गलत है ही और इसको निंदा कह सकते हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में जो निंदा शब्द हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है कि किसी के दोषों को दूसरों को कहना,
दोष हैं और दोषों को ही कहा जा रहा है, इसको भी हम निंदा कहते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि से देखें तो दोषों को दोष कहना ये निंदा नहीं कहलाएगी। जो दोष हैं उनको दोष कहना ये उसकी निंदा नहीं है। और स्वामी जी की स्तुति की व्याख्या देखें तो उसकी दृष्टि से जो निंदित है, जो दोष है, उसको दोष कहना उसकी स्तुति करना है। स्तुति का भी हम सामान्य अर्थ लेते हैं प्रशंसा करना, गुणों की प्रशंसा को भी हम स्तुति कह देते हैं, और दोष होते हुए भी प्रशंसा करना इसको भी स्तुति कह देते हैं। लेकिन महर्षि ने वहां स्तुति की भी व्याख्या इसी तरह की कि गुणों को गुण कहना और दोषों को दोष कहना ये स्तुति ही कहलाएगा। हम इन निंदा के संदर्भ में देखें कि जो परमात्मा में सब प्राणियों को देख रहा है और सब प्राणियों में परमात्मा को देख रहा है, वो निंदा करना छोड़ देता है, फिर वो निंदा नहीं करता। क्या तात्पर्य है? सब में परमात्मा को देखने से निंदा करना कैसे छूट जाएगा? निंदा कौन करता है? किसी वस्तु की निंदा कौन करता है? या तो हम गुण में भी जब दोष देखते हैं तो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होते हैं, दूसरे की हानि करने के इच्छुक होते हैं, तो हम निंदा करते हैं। अथवा जो व्यक्ति किसी वस्तु के गुण धर्मों को नहीं जानता तो भी निंदा कर देता है। तो कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन अधिक ग्राह्य है? तो इस संसार की अपेक्षा परमात्मा को अधिक ग्राह्य मानेगा, अधिक ग्राह्य स्वीकार करेगा, जैसा कि हमारे ऋषियों ने किया। इस संसार के दो उद्देश्य हैं, दो प्रयोजन हैं। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये संसार भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। जो व्यक्ति इन दोनों दृष्टियों से इस संसार को देख रहा है और इसका उपयोग कर रहा है, वो तो ठीक तरह से इसकी स्तुति कर रहा है। लेकिन भौतिकवादी इसको केवल भोग के लिए मान रहा है, अपवर्ग के लिए नहीं मान रहा है। इसका मतलब है वो इस वस्तु की यानी प्रकृति की महत्ता को पूरी तरह नहीं समझा है, आधे ही अर्थों में समझा है। और आधे अर्थों में समझा है तो वो एक तरह से इसकी निंदा ही कर रहा है। वो कह रहा है कि इससे केवल भोग प्राप्त किए जा सकते हैं और कोई ऊंची चीज नहीं प्राप्त की जा सकती, तो उस वस्तु की निंदा ही हो गई। महर्षि दयानंद की दृष्टि से देखें तो जिस वस्तु में जो गुण होते हैं उसको वैसा ही स्वीकार करना तो उसकी स्तुति है, और अगर हम उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे तो ये उसकी निंदा है। तो भौतिकवादी इसको सांसारिक या इंद्रियों के सुख सुविधाओं के लिए ही स्वीकार करते हैं। इसका उत्कर्ष, इस संसार की सबसे अधिक महत्ता भोगों के लिए ही मानते हैं, और इससे परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ देते हैं, तो इस संसार की निंदा कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिक व्यक्ति इसके पीछे छुपे परमात्मा को देखे तो निश्चित रूप से वो उसको ग्राह्य मानेगा, वो उसे ही प्राप्तव्य मानेगा। यही मुझे प्रापणीय है, इसको ही मुझे पाना है, तो फिर निंदा नहीं करेगा। और जो इस जगत में केवल जगत को ही देखता है, परमात्मा को नहीं देखता, ईश्वर को मानता तक नहीं, तो वो ईश्वर की निंदा ही कर रहा है। सुख और दुख की यदि तुलना की जाए तो इस संसार में सुख अधिक है। ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, ये बहुत सुखदायी है, इसको हमें उसी दृष्टि से देखना है, तब तो हम इसकी निंदा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अध्यात्म की धारा में बह करके एक और दूसरी अति को हम मन में पाल लें, ये संसार तो बहुत कष्टप्रद है, दुखदायी है, ये दुख के लिए है, ये शरीर भी बंधन है, दुख है, मलिन है और त्याज्य है। ये त्याज्य का भाव अगर साथ में आ गया तो हम इस प्रकृति की निंदा कर रहे हैं। ये संसार भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। अभी पिछले दिनों जब सलेमाबाद में
कार्यक्रम चल रहा था जिसमें यहां से बहुत सारे ब्रह्मचारी भी और माननीय मंत्री जी और सभी जने गए थे। तो एक विचारधारा पौराणिक जगत में चल रही है कि मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। ये संसार इतना सुंदर पवित्र ईश्वर ने बनाया है, यही सब कुछ है, यही सारा सुख है। अध्यात्म में भी ये भी दृष्टि है और इन्हीं लोगों की बात को स्वीकार करके, इन्हीं के शब्दों को पकड़ करके दूसरे मत जो कि मुक्ति की चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि मुक्ति का भाव वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे से लिया गया है। पहले तो यहां पर केवल संसार को ही सब सुखों का आधार और सब सुखों का भंडार कहा गया था। इससे परे किसी चीज को ये वैदिक धर्मी मानते ही नहीं थे। ये तो हमारे प्रभाव से इनमें मुक्ति का भाव आया है। जो अपवर्ग, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनके केवल 3 ही पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ और काम। मुक्ति की तो बात ही नहीं थी और हमारे प्रभाव से इन्होंने अब मुक्ति को भी जोड़ा है। ये भी एक दृष्टि है। और दूसरी अध्यात्म की दृष्टि है मुक्ति ही सब कुछ है। योग, हालांकि योग दर्शन में भी आया है कि दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी की दृष्टि से ये संसार दुखमय है, दुखपूर्ण है। लेकिन ये विषय न्याय दर्शन में भी आया है, वात्स्यायन भाष्य ने भी कुछ इस पे कहा है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या केवल दुखी दुख है यहां पर? ये भाषा क्यों बोली जा रही है कि यहां दुखी दुख है? तो उसके पीछे और भाव निहित है, उसको हम और आगे कल समझेंगे। आज के मंत्र के अर्थ को अपनी विचारणा में रखें कि ये ऐसी कौन सी बात हो गई कि सब प्राणियों को ईश्वर में देखें और ईश्वर में सब प्राणियों को देखें, सारे जड़ जगत को ईश्वर में देखें और सारे जड़ जगत में ईश्वर को देखें और सारे जड़ जगत को ईश्वर में देखें। ये दोनों बातें जो कही गई, ये इतनी क्या महत्वपूर्ण बात है जिससे कि व्यक्ति निंदा करना छोड़ देता है। और मूल वेद मंत्र में यहां विजुगुप्सते की जगह है विचिकित्सति, अर्थात वो सारे संशय उसके दूर हो जाते हैं, वो संशय करना छोड़ देता है, उसके संशय निवृत्त हो जाते हैं। ये ऐसी कौन सी छोटी सी बात है? आज दिन में इस पर विचार रखें कि इस दृष्टि को हम अधिक देर तक बना के रखें, जब जब हमको याद आए तब तक हम बना के रखें। उससे हमारे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? वेद और उपनिषद की पंक्ति एक प्रभाव बता रही है, क्या वो प्रभाव हमारे पे आता है? अपना अपना अनुभव देखें और ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है, इस पर भी विचार करें।